चुनाव में इंडी गठबंधन में पड़ी जबरदस्त फूट, आपस में भिड़े कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता। अखिलेश ने केजरीवाल का किया समर्थन, भड़के संदीप दीक्षित। देखो साहब, हो सकता है अखिलेश जी को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की वो बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें। इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। आदमी किसी का राजनीति में साथ देता है तो उसकी नीतियों में साथ देता है ना। तो अखिलेश जी को लगता होगा यार मैं भी ऐसे ही आलीशान महल बनाऊंगा, मैं भी इस तरीके की शराब नीति बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, उनको ये सब लगता है, तो हम भी उत्तर प्रदेश की जनता से देखेंगे जब क्या होगा आगे। संदीप दीक्षित बोले, शराब नीति महल से प्रेरित होकर अखिलेश ने किया आम आदमी पार्टी का समर्थन। अखिलेश भी केजरीवाल की तरह बनवाना चाहते हैं शीश महल, संदीप दीक्षित। चुनाव में केजरीवाल के मेट्रो दाव का कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने फोड़ा भांडा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इस सियासी दंगल में इंडी गठबंधन में जबरदस्त फूट के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता और नई दिल्ली से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित, वो अब आम आदमी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी जबरदस्त तरीके से भड़क रहे हैं। अखिलेश यादव पर वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन अखिलेश यादव ने किया है, जिसके बाद संदीप दीक्षित की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। संदीप दीक्षित अखिलेश यादव के इस फैसले पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का समर्थन आम आदमी पार्टी की शराब नीति और आलीशान शीश महल से प्रेरित हो सकता है। तो यह चौंकाने वाला बयान है और साथ ही साथ संदीप दीक्षित का यह बयान ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इंडी गठबंधन में अब जबरदस्त तरीके से फूट पड़ चुकी है। जब संदीप दीक्षित से यह पूछा गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन ना करके वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो इस पर संदीप दीक्षित ने कहा कि हो सकता है कि अखिलेश यादव को उनकी शराब नीति पसंद हो, फिर वो अपने लिए एक भव्य बंगला बनवाना चाहते हो। इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार हमला संदीप दीक्षित ने बोला है और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखो साहब, हो सकता है अखिलेश जी को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की वो बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें। इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। आदमी किसी का राजनीति में साथ देता है तो उसकी नीतियों में साथ देता है ना। तो अखिलेश जी को लगता होगा यार मैं भी ऐसे ही आलीशान महल बनाऊंगा, मैं भी इस तरीके की शराब नीति बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, उनको ये सब लगता है, तो हम भी उत्तर प्रदेश की जनता से देखेंगे जब क्या होगा आगे। तो संदीप दीक्षित के अखिलेश यादव पर दिए गए इस बयान के बाद अब सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। न सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, वो दरअसल अखिलेश यादव और केजरीवाल पर बरसे हैं इस मुद्दे को लेकर, बल्कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव के बीच अब मेट्रो दांव खेला है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें दरअसल केजरीवाल ये अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि 50% जो छूट है वो छात्रों को मेट्रो के सफर में दी जाए। और इसको लेकर संदीप दीक्षित ने जोरदार हमला जो है वो दरअसल केजरीवाल पर बोला है और संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि ये बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है दांव चला जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहें तो ये छूट दे सकते हैं। वो दरअसल बार बार इसे केंद्र सरकार पर डाल देते हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है तो आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप इस छूट को दे सकते थे, लेकिन आप जानबूझकर ये छूट नहीं दे रहे हैं। आप सारा जिम्मा केंद्र सरकार पर डालना चाहते हैं। किस तरीके से इस पूरे मेट्रो दांव का अरविंद केजरीवाल के दरअसल संदीप दीक्षित ने पर्दाफाश किया और अखिलेश यादव को तो घेरा ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर भी वो जोरदार तरीके से हमलावर नजर आए, जरा सुनिए। ये पहले भी इन्होंने कहा था, आप क्यों नहीं देते 50%, आप दे दीजिए, कौन मना कर रहा है। आपको सब चीज़ें याद आ रही हैं चुनाव में। ये जो मुझे लगता है ये जिस तरीके से आप चुनाव के बीच में तमाम चीज़ें कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक गैर जिम्मेदारान सरकार रहे हो।
मेट्रो इतने सालों से चल रही है, बीच बीच में आपने शगुफा छोड़ा कि हम 50% कर देंगे, हम 20% कर देंगे, हम 25% कर देंगे। अरे आपको करना करिए, भारत सरकार इसमें देगी नहीं देगी वो जाने। अगर वो नहीं देगी हम उसकी आलोचना करेंगे। आप क्यों नहीं करते थे? और आज करने का क्या मतलब? और ये यही है, सीधी बात है कि हम देना चाहते हैं, भारत सरकार नहीं दे रही, ठीकरा किसी और पे फोड़ रहो। आप क्यों नहीं करते? अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि शीला जी के समय में 200 किलोमीटर बन गई थी और 190 किलोमीटर का सैंक्शन 2011 से काम चालू हो गया था। पहले आप झूठ में कहते हो कि सारी लाइनें मैंने बनवाई। जब मैंने सिद्ध कर दिया कि आप एकदम झूठ बोल रहे हो, तो पता चला कि आपके अंदर में तो 64 किलोमीटर तक नहीं बनी। हम लोगों ने 300 साढ़े 300 किलोमीटर बनाती हैं, आपसे 64 किलोमीटर नहीं बन रही है 10 साल में, और आप डींगे मारते फिर रहे हो। और किस बात की सब्सिडी कोई और देगा? आपको देना दो, क्यों नहीं आप दे सकते? दिल्ली के इस चुनाव में संदीप दीक्षित लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली सीट से उन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है और लगातार वो अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के हर एक जो मुद्दा है उसको लेकर जबरदस्त तरीके से उन पर निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच जो बड़ी खबर मैंने आपको बताई है कि उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जोरदार हमला बोला है और अखिलेश यादव पर ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि आप इसलिए आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी शराब नीति से प्रेरित हैं, आप उनके भव्य शीश महल से प्रेरित हैं, शायद आप भी शीश महल बनवाना चाहते हैं। इस तरीके की बातें जब उनकी तरफ से की गई तो इससे समाजवादी पार्टी के नेताओं को खासा परेशानी हुई है और यही वजह है कि जो सपा नेता हैं मनीष जगल अग्रवाल, उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने संदीप दीक्षित पर हमला बोला और कहा कि संदीप दीक्षित की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अखिलेश यादव के ऊपर कोई टिप्पणी करें। टिप्पणी करने से पहले अपने मालिकों से राय मशवरा कर लिया करो। जिस कांग्रेस नमक मृतप्राय संस्थान में वो नौकरी कर रहे हैं, उस संस्थान के कर्ता धर्ता यानी बर्बाद कर्ता से आज्ञा लेकर ही कोई टिप्पणी करे। इस तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है और आगे वो लिखते हैं कि वैसे ये मूर्खाधिराज जी अपना चुनाव लड़े, जहां वो तीसरे या चौथे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं वही बेहतर होगा। तो इस तरीके का ये आलम है समाजवादी पार्टी, साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच कि किस तरीके से वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहार रहे हैं, लेकिन उनके जो आलाकमान के नेता हैं वो दरअसल एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए कि हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन एक के बाद एक ये परतें खुलती जा रही हैं कि अब इंडी गठबंधन में किस तरीके की ये फूट पड़ रही है, जहां पर तीनों ही राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अखिलेश यादव ने बुधवार को दरअसल ये कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, इसलिए उनकी पार्टी ने आपका समर्थन करने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टी को इंडी अलायंस के नेताओं का समर्थन मिलना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी मजबूत। अखिलेश ने कहा कि हमने उनके साथ खड़े होने का फैसला किया है, सवाल दिल्ली का है और हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी हार जाए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी यही लक्ष्य है। तो अखिलेश यादव इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। आप अलग है, आप अलग दिल्ली है। में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की, उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रही। झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है,
बीजेपी हारे, ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का है, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल क्या नहीं। नीतीश कुमार जी क्या गठबंधन की तरफ आने की तैयारी में है? वो अभी मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन बना रहे। सर मेरा क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने सर शराब वाले मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है सर। ये सरकारें ऐसी ही चला करती हैं और सरकारें हमेशा तानाशाही की तरह काम करती हैं। लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने संदीप दीक्षित पर इस तरीके की टिप्पणी करके कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है वो अब गर्मा दिया है और इसके बाद किस तरीके के हालात जो हैं वो इस इंडी गठबंधन में देखने को मिलेंगे ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली के इस चुनाव में ये इंडी गठबंधन पूरी तरीके से बिखर चुका है। नेता आपस में हमलावर हैं एक दूसरे पर और बीजेपी से ये नेता क्या लड़ेंगे, ये आपस में ही इतने ज्यादा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए बयानों के जरिए लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। और जहां तक बात संदीप दीक्षित की है तो वो लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर इन चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।